डियर स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर आपका पूरा हो गया है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें समझनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको समझाई थी कि एफ सच दैट एक्स टू वाई ए के की अच्छा अगर 1:1:2 मैपिंग हो रही हो, समझाया था आपको 1:1:2 प्रत्येक का अलग अलग जो है प्रतिबिंब हो और सप्रांत में कोई भी अवयव ऐसा न हो जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो, तो ऐसे फलन को ए के की 1:1:2 मैपिंग कहते हैं। और इसी फलन का इन्वर्स भी आप निकाल सकते हैं प्रतिलोम। यहाँ देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एफ सच दैट ए टू बी प्रतिचित्रण हो रहा है ए से बी में। 1 की इमेज है एक्स, 2 की इमेज है वाई, 3 की इमेज है जेड। तो अगर मैं F1 निकालूँ, यहाँ से 1 की इमेज निकालूँ तो x होगी। तो अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूँ कि F इन्वर्स x, तो इस x की इमेज होगी 1। वैसे ही y की इमेज होगी 2 और z की इमेज होगी 3। इसको कहते हैं इन्वर्स। उल्टा आना, सह प्रांत से प्रांत की ओर आना। फंक्शन में हम प्रांत से सह प्रांत की ओर जाते हैं, इन्वर्स में सह प्रांत को प्रांत बना देते हैं और प्रांत को सह प्रांत बना देते हैं। लेकिन ये संभव तभी है जब ये मैपिंग 1:1:2 हो। एक एग्जाम्पल में आपको, चूँकि हम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन की बात कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन π/3 इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो साइन इन्वर्स 3/2 का जो वैल्यू होगी π/3। ये है इन्वर्स फंक्शन। साइन π/3 का मान √3/2, तो साइन इन्वर्स √3/2 का मान π/3। इसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल को समझिए और आपको समझना है कि क्या इसमें कहा जा रहा है। जनरली मैं cos 135 का मान निकालता हूँ, 135 डिग्री का मान। तो आप जानते हैं अगर मैं इसको रेडियन में व्यक्त करूँ तो 3π/4 होता है 135 डिग्री। इस 3π/4 को मैं π-π/4 भी लिख सकता हूँ। 3π/4 को π मान। अब आप देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में है π-, और ऐड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से यहाँ पर कॉस वाला फंक्शन माइनस होगा। आपको समझाया था अच्छी तरह कि 3π/4 को कैसे लिख दिया, π/π ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, इजिकल टू माइनस cos π-θ इजिकल टू माइनस cos θ, या cos π-x इजिकल टू माइनस cos x। सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस के साथ आएगा, इसलिए इसका मान -1/√2 हो जाएगा। कितने का मान? cos 135। पहले इस काम को सीखिए कि cos 135 की वैल्यू आप कैसे प्राप्त करते हैं। cos 135 इजिकल टू cos 3π/4 इजिकल टू cos π-π/4 इजिकल टू माइनस, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये पाई हट जाएगा, cos π-x इजिकल टू माइनस cos x। और अब अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूं cos -√1/2 का, इसका इन्वर्स निकालना तो यही आना चाहिए। तो इसका इन्वर्स निकालूं अगर मैं, तो इसको मैं y मान लेता हूँ, माना ये y के बराबर है। तो cos को अगर cos इन्वर्स 1/√2 इजिकल टू y, तो cos y इजिकल टू -1/√2 इजिकल टू माइनस cos π/4। 1/2 की वैल्यू π/4 होती है। फिर इस π/4 को, ये माइनस हट जाएगा, इसको मैं cos π-π/4 कर सकता हूँ। ये माइनस अंदर ले गए, जब cos के बाहर माइनस साइन होता है तो उसको पाई माइनस के रूप में ले जाते हैं। जब साइन के बाहर माइनस होता है तो सेकंड में पाई माइनस में नहीं जाएगा, चौथे चरण में जाएगा। अगर 10 के बाहर भी माइनस है तो उसको भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, पाई माइनस में ले जाएंगे। cos को और 10 को अगर इनके बाहर से माइनस साइन है तो माइनस साइन को हटाते हुए पाई माइनस के रूप में लिखिए, और अगर साइन के बाहर से माइनस है तो उस माइनस को आप सीधे अंदर ले जा सकते हैं चौथे चरण में, और एक cos 3π/4। तो देखिए हम यहाँ से, देखिए यहाँ से चले थे, cos 135 की इमेज बनी थी -1/2, इन्वर्स किया इसका 1√1/2 का, तो हमारे पास आ गया 3π/4। पहली बात आप इस एग्जाम्पल को समझिए और इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के 0 से 2π के बीच जो मान होता है उसे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, मुख्य शाखा का मान।
तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, पहले आवश्यक थोड़ा आपको फॉर्मूले में देखना है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। आइए एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, फिर बात वही आ गई। इससे पहले हम थोड़ा ये देख लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि साइन का जो प्रांत होता है वो आर होता है, परिसर -1 से 1 होता है। ये देखिए, साइन का जो प्रांत होता है आर होता है। साइन किसी भी फंक्शन का मान -1 से 1 के बीच होती है, कॉस की भी -1 से 1 के बीच होती है। इसी प्रकार अगर हम इसको उल्टा करेंगे, इसी को उल्टा करेंगे, ये साइन फंक्शन का है, तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो -π/2 से π/2 के बीच होगी। देखिए, साइन फंक्शन का -1 से 1 के बीच है। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आपकी बुक में दिए होंगे इनवर्स फंक्शन के कौन किस किस के बीच आता है। जैसे साइन का होगा, इन साइन इनवर्स का -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 के बीच जो वैल्यू होगी वही उस साइन फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इसको आप बुक में देख सकते हैं, किताब में आपको दिया गया है। तो इसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है, साइन इनवर्स एक्स, इसका प्रांत -1 से 1, लेकिन इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, -π/2 से π/2। ये देखिए, यहाँ परिसर ये था, यहाँ परिसर ये बन गया। वैसे ही कॉस फंक्शन का प्रांत ये होगा और परिसर होता है इसका 0 से π। इनके बीच आपकी वैल्यू आनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू। साइन के लिए -π/2 से π/2, कॉस के लिए 0 से π। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स -1/√2 मुख्य शाखा का मुख्य मान ज्ञात कीजिए इसका। तो यही है, साइन इनवर्स -1/2 को y मान लिया, तो साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर देखिए इसका माइनस है, देखो ये माइनस साइन π/6 का मान होता है। मैंने आपको कहा था कि साइन वाला चौथे चरण में इसको आप अंदर ले जाइए। देखिए ये माइनस साइन आप अंदर ले जाते हो, साइन -π/6 चौथे चरण में। इस प्रकार साइन y का मान साइन -π/6 आया, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू -π/6, और ये π/6 -π/2 और π/2 के बीच आता है। अतः साइन इनवर्स 1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वह -π/6 होगी। फिर देख लीजिए, साइन इनवर्स माइनस है -1/2, पहले इसको y मान लीजिए, तो ये -1/2। अब आप जानते हैं 1/2 π/6 का मान होता है साइन। अब ये माइनस, यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि अगर साइन पे माइनस है तो उसे अंदर ले जाए चौथे चरण में। अगर कॉस पर है तो इसको पाई माइनस के रूप में लिखिए, टेन पर भी है तो पाई माइनस के रूप में इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इसे भी लेट कर लीजिए y के बराबर, कॉस y इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन नहीं है तो इजी काम हो गया। कॉस √3/2 कॉस π/6 का मान होता है, तो y इज इक्वल टू π/6 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से π इसके बीच में आता, तो इसलिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो π/6 होगी। यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, सीधे आप इसको रख दीजिए। उसके बाद टेन इनवर्स -1, ये देखिए, तो टेन इनवर्स -1 को आप y मान लीजिए, तो 10y इज इक्वल टू -1 हो गया, इज इक्वल टू -10 π/4 हो गया, 10 π/4 हो गया। ये इज इक्वल टू, इसको भी आप अंदर ले जाए, 10 - π/4, तो y का मान 10 π/4 का मान। यहाँ पर एक मेथड आप लोग और यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। देखिए ये कॉस इनवर्स है और ये कॉस कितने डिग्री का मान है, कॉस π/6 का मान है। ये देखिए कॉस इनवर्स, और ये है कॉस π/6। अभी मैंने आपको कहा था कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू एक्स हो जाता। अभी इससे पिछले वाले पेज पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, तो इसका डायरेक्ट मान π/6। कई बुक्स में ऐसा भी आंसर हो सकता है, इस टाइप से भी सॉल्व किया जा सकता है। आप इस टाइप से सॉल्व करें या इस टाइप से सॉल्व करें, इसको y मान के करें या इस टाइप से लिखें, दोनों ही तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। टेन इनवर्स -1 का मान मालूम हो गया, इसको आप अंदर ले जा सकते हैं। इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप ये वाला क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 10 - 1 का मान है
-1 का मान है तो -10π/4 इसको इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इसको अंदर ले जाइए 10 - π/4, ये 10 इनवर्स 10 से कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया -π/4। ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। कॉस इनवर्स -1/√2, यहाँ पर माइनस साइन है, पहले कॉस की 1 इसको y मान लीजिए, कॉस की वैल्यू लिखिए और फिर मैंने आपको कहा था इसको पाई माइनस के रूप में ले जाना है। कॉस π/4 है तो कॉस पाई माइनस π/4 आप इसको लिख दीजिए, कॉस 3π/4, यही कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू का मान होगा। यहाँ पर भी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें दूसरी मेथड से तो देखिए ये हो गया आपके पास कॉस, ये हो जाएगा कॉस माइनस ये कितने डिग्री का मान हो गया π/4, ये आपके पास इस टाइप माइनस साइन पहले आएगा यहाँ पर। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 और इज इक्वल टू 3π/4। ये ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड आपकी पैरेलल चल रही हैं, आप इस मेथड से सॉल्व करें या इस मेथड से सॉल्व करें, आप इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आपको 3π/4 लगी। इसके बाद अब आपके पास आते हैं प्रमुख गुणधर्म, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। इसी प्रकार आप 10 का निकाल सकते हैं। महत्वपूर्ण फॉर्मूले में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अन्य महत्वपूर्ण फॉर्मूले में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy। टू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स बनाना हो तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस x²। अगर इसे 10 बनाना हो तो टेन इनवर्स x/√1 माइनस x²। अगर कॉस इनवर्स x को साइन बनाना हो तो कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस x² इज इक्वल टू टेन इनवर्स √1 माइनस x²/x। अन्य महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं ये आपके हो सकता है आपकी बुक में ना हो ये वाला सूत्र, लेकिन आपको इसको याद कर लेना चाहिए क्योंकि आगे जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ पे फॉर्मूले काम आएंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x√1 माइनस y² प्लस y√1 माइनस x²। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वही फॉर्मूला है, यहाँ पर प्लस की जगह में माइनस हो जाएगा। और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x² √1 माइनस y²। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। देखो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले कंठास्त करने चाहिए ताकि हम इसके बाद जब अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन फॉर्मूलों को समझाया नहीं जाएगा, या तो इनका प्रूफ दिया जाएगा आपको कैसे ये फॉर्मूले प्रूफ होते हैं, या फिर ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट अप्लाई किए जाएंगे। महत्वपूर्ण फॉर्मूले में आप इन फॉर्मूलों को सभी ये महत्वपूर्ण है और इनको याद किए बगैर या इनको समझे बगैर आप इस प्रश्नावली अगली प्रश्नावली को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए कल जब आपको अगली वीडियो भेजी जाएगी तब तक आप ये छोटा सा काम कर लें और मुझे कम से कम 2 प्रश्न इस एक्सरसाइज के ज़रूर भेजें। धन्यवाद।